मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। एक दिन एक अमीर औरत आई और कहने लगी कि मेरे पास नौकरी करोगे तो मैं 50,000 महीने का दूंगी। मैं तुरंत मान गया और मालकिन के घर चला गया। घर इतना बड़ा था कि मैं देखकर हैरान रह गया। लेकिन हैरत इस बात की थी कि मालकिन अकेले रहती थी और मालकिन ने मुझे घटिया काम करने को कहा। मैंने मना कर दिया और वापस जाने लगा तो मालकिन कहने लगी, उस कमरे में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, वह लेकर जाओ। मैं कमरे में गया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम नवीन है और मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान था। मेरे हाथ में ना तो कोई गुण था और ना ही मुझे पढ़ाया लिखाया गया था। मेरी एक बहन थी जिसका नाम पूजा था और वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस दुनिया में हम भाई बहन के अलावा हमारा कोई नहीं था। मम्मी पापा थे, लेकिन उनकी किस्मत ख़राब थी, क्योंकि मेरी मम्मी पापा ने एक दूसरे के साथ बेवफाई की थी। पहले मेरे पापा ने बेवफाई की, फिर मम्मी ने उसका बदला लेने के लिए बेवफाई कर दी। तो एक दिन पापा ने उनकी जान ले ली और ख़ुद को भी मार डाला। खुद तो वह दोनों मर गए, लेकिन हमें इस दुनिया में जलील होने के लिए छोड़ गए। मेरी बहन बहुत प्यारी थी और वह एक घर में ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी और मैं जूते पॉलिश करता था। इससे हमारा घर चलता था। जब मेरी बहन ने कहा कि मैं घर जाकर ट्यूशन पढ़ाऊंगी, तो मैं सोच में पड़ गया कि जवान लड़की बाहर जाएगी। मेरी बहन ने बीए किया हुआ था और वह 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। उनको घर जाकर पढ़ाने की वजह से उसे महीने का 5,000 मिलता था। इतने पैसे तो मेरे भी नहीं बनते थे। मैंने सोचा कि किसी का घर होगा तो बहन घर में जाकर ही पढ़ाएगी, बाहर तो नहीं जाएगी ना। और फिर वह लोग भी हमारी जान पहचान वाले थे, क्योंकि वो मेरी बहन की एक सहेली के रिश्तेदार लगते थे और उसकी सहेली बचपन से ही हमारे घर आती जाती थी। इसलिए मैंने बहन को इजाज़त दे दी और उसके बाद मेरी बहन काम पर जाने लगी और मैं सड़क पर जूते पॉलिश करता था। मेरी बहन की सैलरी उन्होंने 2,000 बढ़ा दी थी, इसलिए अब मेरी बहन महीने के 7,000 कमा रही थी और अब इतने पैसे मैं भी कमाने लग गया था। हम घर में 2 ही लोग थे, इसलिए हमारा गुजारा हो जाता था। लेकिन मैं जानता था कि ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरेगी, क्योंकि मेरी बहन की उम्र 20 साल की हो गई थी और मुझे उसकी शादी भी तो करनी थी और उसकी शादी के लिए दहेज भी बनाना था। लेकिन इस तरह तो कुछ नहीं होने वाला था। एक दिन मैं सड़क पर बैठा जूते पॉलिश कर रहा था, तभी मेरे पास एक औरत आई। मैं हैरान हुआ कि वो इस तरफ क्यों आ रही है, क्योंकि मैं औरतों के जूते पॉलिश नहीं करता था और औरतों के जूते ऐसे नहीं होते थे जिनको पॉलिश किया जाए। लेकिन वह मेरे पास आकर रुक गई, थोड़ी देर मुझे देखती रही और वह कहीं खो सी गई। मैं एक बहुत बड़ी जूतों वाली दुकान के आगे बैठा करता था। दुकान के सामने एक बेंच लगा हुआ था, वो वहीं बैठ गई थी। उसने काला चश्मा पहना हुआ था और मुझे नहीं पता था कि वह मुझे उसके अंदर से ही देख रही है। मैं एक खूबसूरत और नौजवान लड़का था। शायद वह किसी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वह बार बार घड़ी देख रही थी। फिर मुझसे पूछने लगी, यहाँ पर कितने पैसे कमा लेते हो? शायद उसका समय नहीं गुजर रहा था, इसलिए वक्त गुजारने के लिए वह मेरे साथ बातें करने लगी। मैंने कहा, बहुत कम बनते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बन जाता है। फिर कहने लगी कि कितने पैसे? तो मैंने कहा, 7,000। वह बोली, इतने कम पैसों से तो घर नहीं चलता होगा। मैंने कहा, गुजारा नहीं चलता, लेकिन चलाना पड़ता है और कोई काम नहीं आता। मैंने मजदूरी करने के बारे में सोचा था, लेकिन रोज़ दिहाड़ी नहीं बनती। हज़ारों मजदूर इंतज़ार में बैठे होते हैं और वहीं बैठकर घर चले जाते हैं। उसने कहा कि अच्छा, तुम अगर इतने मजबूर हो तो मैं तुम्हें काम देती हूँ, मेरे घर चलोगे, मेरे घर में काम करोगे? तो मैंने कहा कि मैंने कभी किसी के घर में काम नहीं किया है, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। उसने कहा, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, इतना कोई ख़ास काम नहीं है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा, कितनी सैलरी होगी? उसने कहा, 50,000।
इतनी बड़ी रकम सुनकर हैरानी से मेरे हाथ से सामान गिर गया। मैंने कहा कि आप 50,000 देंगी सिर्फ अपने घर के काम का? जाहिर है उसके घर में क्या काम होता, या तो उसने मुझसे सफाई करवानी थी, या फिर घर का ख्याल रखना था, या साग सब्जी लेकर आना था। और इस काम के लिए इतने पैसे? इतनी सैलरी तो किसी ऑफिसर की भी नहीं होती है। मैंने कहा, आप ज़रूर मजाक कर रही हैं, गरीबों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। वह बोली, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही, मैं सच में तुम्हें 50,000 महीना दूंगी, इसलिए ज़्यादा दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई फ़ायदा भी हो। मैं तुमसे काम कम करवाऊँगी और सैलरी ज़्यादा दूंगी ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी और मेरी तरफ से कुछ दान भी हो जाएगा। बात तो वैसे उनकी भी सही थी। मैंने उनका धन्यवाद किया। उसने कहा कि मेरा नाम रोशनी है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें काम समझा दूंगी, तुम कल से काम पर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे मालकिन ने कहा कि तुम पहली सैलरी एडवांस में ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मालकिन मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर घर ले गई। उनकी गाड़ी बहुत बड़ी थी, जिसमें पीछे भी बैठने की जगह थी जो खुली हुई थी। मैं गाड़ी के पीछे सीट पर बैठ गया और उनके घर चला गया। उनका घर देखकर मैं हैरान रह गया। वह बहुत बड़ा घर था। अगर मुझे इस घर की सफाई करनी थी तो फिर 50,000 ही लगने थे। घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मालकिन ने कहा कि तुम्हें ना तो घर की सफाई करनी है और ना ही खाना बनाना है। मैंने ये सब काम करने के लिए पहले ही 2 नौकरों को रख लिया है, तुम बस इनसे काम करवाना। आज से हमारे घर में तुम देखभाल का काम करोगे। मैं सोच रहा था कि ये तो बहुत ही आसान काम है, यानी मुझे खुद तो काम नहीं करना बल्कि दूसरों से करवाना है। मालकिन ने कहा कि कल से तुम नौकरी पर आ सकते हो और तुम रात को यहाँ पर रहना चाहो तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में आपको सोचकर बताऊंगा और कल नौकरी पर आ जाऊंगा। मालकिन ने मुझे कहा कि कल को थोड़ा साफ सुथरा होकर आना, क्योंकि अब तुम कोई जूते पॉलिश करने वाले नहीं हो बल्कि एक बहुत बड़े घर के इंचार्ज हो। मालकिन ने मुझे एडवांस सैलरी भी दे दी। मैंने सोचा सबसे पहले ये खबर अपनी बहन को सुनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा मैं उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल गई है, क्योंकि मैं इन पैसों को जमा करूंगा। अगर मैंने उसको बता दिया कि मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो फिर हम लोग इन पैसों को खर्च करना शुरू कर देंगे। मैंने सोच लिया था कि 6-7 महीने तक पैसे जमा करके फिर जब उसका सामान बनाऊंगा और उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लूँगा तब उसको बताऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। वैसे भी हमारे ख़ानदान में लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती है और मेरी बहन तो 20 साल की हो गई थी और इस हिसाब से उसकी उम्र निकलती जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी की शादी तो सिर्फ 16 साल में हुई थी और शादी होते हुए भी 1-2 साल लग जाते हैं। शाम को मेरी बहन ने कहा कि आज बड़े खुश लग रहे हो। मैंने कहा आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम आया था, भीड़ ज़्यादा थी, दिवाली करीब है ना, इसलिए उसने कोई बात नहीं की। वह भी बहुत खुश थी। मैंने कहा तुम भी तो खुश लग रही हो। तो कहने लगी जहाँ पर काम करती हूँ उन्होंने कहा कि अगले महीने तुम्हारी सैलरी 2,000 और बढ़ा दी जाएगी। रात को मेरी बहन ने खाना बनाया, हम लोग खाना वगैरह खाकर सो गए। मैंने उसे कहा मैं आज से ज़्यादा काम करूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे जमा करने हैं। मैं सुबह पहले नहीं उठता था लेकिन अब उठा था। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि इतने बड़े घर की मालकिन बिल्कुल ही अकेली रहती थी। मुझे तो लगता था कि इस घर में और भी लोग होंगे। यहाँ नौकर ज़्यादा थे और रहने वाला कोई भी नहीं था। मालकिन रात भर जागती थी और दिन को 12 बजे तक सोती रहती थी। शायद अमीर लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। इधर भी ज़्यादा काम नहीं था, फिर भी सबकी जिम्मेदारी थी और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। एक दिन मैं सब्जी लेने गया तो मुझे जो खर्चा दिया गया उसमें से 2,000 बचे थे। मैंने मालकिन को वापस करना चाहा तो उन्होंने कहा कि रख लो, तुमने कमाए हैं,
क्योंकि इससे पहले जो नौकर सौदा लेने जाते थे वह तो इतने पैसों में बहुत कम सामान लाते थे। तुमने तो बड़ी अक्लमंदी से खरीदारी की है और इतनी सारी चीज़ें भी ले आए हो और पैसे भी बचाए हैं। ये पैसे तुम्हारे इनाम के हैं। मैंने मालकिन के पास 1 हफ्ते काम किया। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, जैसे मुझे ही हर वक्त देख रही हो कि मैं ठीक से काम कर रहा हूँ या नहीं। मैंने भी कोई गलती नहीं की, क्योंकि बड़े लोगों को नौकरों को चेक करने की भी आदत होती है। ऐसे ही कोई थोड़ी किसी पर भरोसा करता है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। एक दिन मालकिन ने मुझसे कहा कि आज रात तुम घर पर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं, मुझे घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा अच्छा, देर से चले जाना। मालकिन ने मुझे कमरे में बिठा दिया और कहा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं उस कमरे में 2 घंटे तक उनका इंतज़ार करता रहा। वह कमरे में आई और मेरे पास आकर बैठ गई। मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे मालकिन के इरादे कुछ ठीक नहीं लगे। मैं वहाँ से उठकर जाने लगा तो मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनको कहा कि मैं आपको अपनी मालकिन समझता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मैंने उनको 2-4 बातें सुनाई और जैसे ही जाने लगा मालकिन ने तालियां बजाना शुरू कर दी। मैंने पलट कर देखा तो उन्होंने कहा कि तुमने आज बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि कैसा इम्तिहान? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी नीयत का इम्तिहान ले रही थी, जो कि तुमने पास कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक जानने वाली लड़की से शादी कर लो, जिसको मैंने अपनी बेटी बनाया हुआ है और वह बैठक में बैठी है। जाओ, तुम जाकर उससे बात कर लो। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की है और तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैं वहाँ से चला गया। सामने जो लड़की बैठी थी उसका मुंह दूसरी तरफ था। वह खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी तरफ घूमी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी बहन थी। वह भी घबरा गई कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम सब हैरान रह गए। फिर बाद में पता चला कि जब मेरी बहन किसी के घर पढ़ाने जाती थी तो पास ही में मालकिन का घर था। वह इसी मोहल्ले में पढ़ाती थी। उसकी उनके साथ काफ़ी दोस्ती थी, लेकिन जिनके बच्चों को वह पढ़ाती थी वह मालकिन की बहन के बच्चे थे। और मेरी बहन ने मालकिन को बताया था कि मेरी माँ और मेरे बाप ने बेवफाई की है, एक दूसरे को धोखा दिया। मालकिन ने कहा कि मुझे भी मेरे पति ने धोखा दिया है और बेवफाई की है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लड़का तलाश करूंगी और ऐसा लड़का जो बेवफा नहीं होगा। हम उसको पहले चेक करेंगे, इसलिए मुझे अच्छी नौकरी दी। लेकिन मालकिन को पता ही नहीं था कि वह मेरी बहन है। हम एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम यहाँ शादी करवा रही हो और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मेरी बहन ने कहा आप यहाँ पर काम करते हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे दहेज के लिए पैसे जमा कर रहा था, तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था। हम लोगों ने एक दूसरे पर गुस्सा निकाला। मालकिन ने कहा कि मैंने गलती की है, मुझे पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। मेरी बहन रोने लगी और कहने लगी कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने कहा कि अगर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब ये नहीं कि कमरे में बैठ जाएं। भरोसा तो करना पड़ेगा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी बहन के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन मालकिन ने दहेज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। हमने अपनी बहन के लिए बहुत ही अच्छा लड़का तलाश किया और उसकी शादी कर दी। भगवान की कृपा से आज वह अपने घर में खुश है। अभी भी मैं मालकिन के घर पर काम करता हूँ और आजकल वह मेरे लिए भी लड़की तलाश कर रही हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। अब हम लोग इस बारे में बात नहीं करते, इस मामले को भूल गए हैं। मेरी बहन अपने घर में खुश है और मैं भी अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजार रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।